तो सो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी को। एक्सरसाइज, अच्छा आपका जो होमवर्क, देखिए स्टूडेंट्स, जो होमवर्क होता है ना, यस सर। जैसे कि मैंने दिया नहीं दिया वो अलग की बात है, लेकिन जो मैंने कराया है आपको, जो भी मैंने आज की, जैसे आज मैं अभी 10A कराऊंगा, ठीक है, 2 दिन से 10A चल रहा है, तो 10A अगर आज मैंने कराया है आपको, तो होमवर्क 10A ही होती है। आप लोग उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया करें, सारे किया करें। ठीक है, ये ना सोचा करें सर ने होमवर्क नहीं दिया है तो हमें नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। होमवर्क अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हैं तो आप करें। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके थे, ठीक है। और जो जो द क्वेश्चन which you have do not solve then asked me after the class, ठीक है, या फिर इवनिंग में मुझसे पूछे, राइट, क्योंकि क्लास में नहीं हो पाता है, फिर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, समझ रहे हैं। पूछें, आप शाम को पूछें, इवनिंग में पूछें मुझसे, व्हाट्सएप कर दें मुझे तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट, एक्सरसाइज 10.A, 10A exercise is 10A, the question number 4, right, which we have to solve it, and इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आप लोग रीड करें, ठीक है, मैं भी रीड कर रहा हूं और सुने। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ, ठीक है, मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदी है फॉर ₹12,160, कितने की ली है? 12,160 की ली है इन्होंने। तो ये मंजीत है भाई साहब, इन्होंने क्या खरीदी है? एक सेफ ली है, कितने की ली है? 12,160, ठीक है, एंड पेड 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और देखो, ये तो सेफ खरीदी है, सेफ का हो गया रेट, प्लस इसमें इन्होंने ट्रांसपोर्ट में भी इनका कुछ पैसा लगा है। ट्रांसपोर्ट मतलब आप समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसपोर्ट? जानते हैं आप लोग सर एक चीज से दूसरी वेरी गुड। जैसे कि आपने कुछ खरीदा, मान लिया आप कोई चीज हरदोई खरीदने आए, ठीक है, मान लिया आपने फ्रिज खरीदा, तो हरदोई से जब आप लोग अपने घर तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ उस पर खर्चा आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी इन पे पड़ा है, सेफ जब ले गए अपने घर तक तो 340 का वो आया, 340। तो टोटल इनसे जो सेफ का टोटल खर्चा होगा वो टोटल हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, 0, क्योंकि ये भी तो पैसा ऐड हुआ है ना भाई, उसी सेफ में ही तो ऐड हुआ। अगर ये सेफ ना खरीदते तो ये 340 के खर्च होते, इनसे नहीं खर्च होते। तो सेफ लिए तो सेफ में ही ये पैसा ऐड होगा। 064031452 इतना इनको जो टोटल जो मनी पड़ी है सेफ के लिए। देन ही सोल्ड इट फॉर 1287, ये देखो, ये सीपी आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस, राइट, ये सीपी आ गया हमारा, राइट। और ये बोलना है कि एसपी इन्होंने इसको बेच दिया है, कितने का इन्होंने इसको बेच दिया है? 12875 का बेच दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने इतने का खरीदा है और इतने का बेचा है, राइट। द सेफ विच इज बॉट बाई मंजीत ₹12,500 and it's selling and the sell it for 12,875, इतने रुपीस की बेच दी है, राइट। सो व्हाट विल बी प्रॉफिट ऑफ मंजीत टू सेल हिज सेफ? अपनी सेफ बेचने के लिए कितना इनको प्रॉफिट होगा, आप लोग बताएं। सर 375 रुपए का होगा। 375 निकल आएगा, कैसे आएगा सर माइनस प्रॉफिट? करके। तो प्रॉफिट आप सर लोग माइनस करके
हाँ SP माइनस CP करते हैं, SP माइनस CP। माइनस करके आ जाएगा। तो 12,875 हम लोग ऐसे ना लिख के नीचे लिखेंगे वैल्यू को, जिससे कि जो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस है वो एकदम रह ही ना जाए। तो 5,7 यहाँ पे 8 माइनस 5 3,0,0 एट 375 आंसर आ जाएगा हमारा। अब परसेंट प्रॉफिट निकालना है। परसेंट प्रॉफिट पूछा क्या गया, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो गेन परसेंट बोले, गेन परसेंट बोले या फिर प्रॉफिट परसेंट बोले, वो बात एक ही होती है, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को लिख देंगे भाई 3 इतना प्रॉफिट हुआ। ये किस पे हुआ प्रॉफिट, ये किस पे प्रॉफिट हुआ है, ये इस पे, ये जो वैल्यू है 375 ये किस पे बढ़ाई के ली गई थी, इस पे बढ़ा के ली गई थी, CP पे। या फिर आप लोग ये याद रखें कि हमेशा CP ही अपॉन में रखते हैं। ये जो 375 वैल्यू बढ़ाई गई थी वो 1250 पे बढ़ी थी, 1 2 इस पे प्रॉफिट लिया गया, इस वैल्यू पे जो डिनोमिनेटर में आती है। और हमें परसेंट लगाना है, इसलिए हम 100 का साइन लगाएंगे, 100 लगा देंगे और फिर परसेंट का साइन लगा देंगे। देन now we have to solve it and after then getting the answer, then 0 0 cancel out। ये 25 से डिविजिबल है, 25 से मैं मैं 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3%। 25 5 जा 125 होता, 25 4 जा 100 होता, राइट। 5 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर वाली जो वैल्यू है 375। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 74 इंटू 4 75 इंटू 5 ये हो जाएगा 300। ये तो कुछ ज्यादा आ गया प्रॉफिट सर इनकम। आपने 100 बाहर भी लिख दिया है, अंदर भी। अरे हाँ यस सर। सॉरी यही गलती हो गई। परसेंट की वैल्यू 100 से ऊपर कभी हो ही नहीं सकती है। सर 375 इंटू 100 अपॉन 12,500 होगा। हाँ ये होगा इनटू, ये पर परसेंट आएगा, मैंने 100 लगाया तो साइन परसेंट का आएगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। 100% इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अभी मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। 25 5 जा 25 1 जा 12 बच गया, 25 5 जा 125 3 जा। तो 3%। तो 3% का 3%। 3% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 3%। तो 3% इज द आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें कहीं पे कोई डाउट हो? सर यहाँ परसेंट से समझाइए। कहाँ पे? ये यहाँ परसेंट से। 1 मिनट, जहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी उसके नीचे से। यस सर। देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, माइक अपना ऑन रखना। ओके सर। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर नहीं समझोगी ना तो आगे के सोल्यूशन मुझे समझाने से कोई फायदा भी नहीं है। देखो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, इतना आया, इतना तो क्लियर है ना? यस सर इतना क्लियर है। तो प्रॉफिट परसेंट अब हमें निकालना है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट में बस एक ही डिफरेंस है। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट तो होता ही है, भाई 37 का प्रॉफिट हम कॉपी कर लेते जो भी हमारा प्रॉफिट है, और अपॉन में उस वैल्यू Yes, को, sir. अपॉन में सीपी को लिखते हैं। हमने एक चीज कितने की खरीदी थी उस वैल्यू को हम लिखते हैं। तो ये Yes. हमें सीपी जो जो हमारी सेफ थी वो कितने की पड़ी थी बताओ? 125 की, 125 00 की पड़ी थी सेफ। Yes. ठीक है, तो अपॉन में 125 रख दिया और इनटू 100। ये जो इनटू में 100 में लिखा है मैंने, ये मैंने बस इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें इस साइन को लगाना है यहाँ पर। Yes, sir. ठीक, इस साइन को लगाने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इस परसेंट Okay, की sir. वैल्यू जो होती है 1/100 होती है, और इस Yes, 100 sir. को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। Yes, sir. तो 1 बचता, इसीलिए इस साइन को लगाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
Yes, ठीक है, sir. तो इससे कोई मतलब ही नहीं। मेन हमारा अपॉन में क्या, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी? दो वैल्यूज होती है, एक तो एसपी होती है, एक तो सीपी होती है। तो CP अपॉन में होती है। हमेशा सीपी आएगा, बस इतना, इसको याद रखो। Yes, sir. राइट, डिनोमिनेटर में सीपी आता है। Yes, sir. बस रख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 0 तो कैंसिल आउट हुआ, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 Yes, 3 जा sir. 75 होता है। ये आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. इज इट क्लियर? देखो इसमें बस अपॉन में याद रखना है कि अपॉन में हमें क्या रखना है, गेन हो या फिर लॉस हो, मुझे उस वैल्यू को तो ऊपर रखना ही होता है। बट वो गेन लॉस किस पर हुआ है? वो गेन एंड लॉस हमारा इस पर हुआ है जो हम वैल्यू खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे तो गेन और लॉस वो तो बात की बात है, उसी पे तो हमें लॉस होता है, मतलब उसके द्वारा। बट वो किस में वैल्यू घटती है, किस पे वैल्यू बढ़ी है? जो ये जो 375 वैल्यू बढ़ाई गई है, ये हमारी इस पर बढ़ी थी, इस पर। तो प्रॉफिट हमें इस पे मिला है, ना कि इस पे। भूल से भी कभी एसपी को अपॉन में ना Yes, रखना। sir. चलिए अब अभी ये फिफ्थ वाला करना है आपको। फिफ्थ वाला आप लोग अपने आप करेंगे, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें और आप लोगों को भी करने पड़ेंगे क्योंकि सारे मैं नहीं करा सकता हूँ। जो पूछेंगे वो बताएंगे हम। फिलहाल 6 वाला बता रहे हैं, इसको देखो। पहले रीड कर लें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। रीड द क्वेश्चन नंबर 6। 20 स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में। Hari bought 20 kg of rice at rupees 36 per kg and 25 kg of rice at rupees 32 per kg. He mixed the two varieties and sold a mixture at rupees 38 per kg. Find his gain percent in the whole transaction. वेरी गुड। होल ट्रांजैक्शन में गेन परसेंट की बात पूछी गई है हमसे। व्हाट टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द क्वेश्चन आस्क्ड what to be gain percent in overall transaction। देखते हैं, देख रहे हैं। हरी बॉट, ये है हरी। ये कौन है? सॉरी सॉरी, अच्छे से बनाता हूँ हरी को। ये हरी है, ठीक है। ये हरी है। इन्होंने क्या क्या खरीदा है? इन्होंने हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 360 पर किलोग्राम। इन्होंने 20 kg क्या लिया? राइस लिया है। 20 kg राइस लिया है। थोड़ा सही से बनाओ। राइस कितना लिया इन्होंने? 20 kg राइस लिया है। ये केजी में वैल्यू है। 20 kg कितने में खरीदा है? रुपीज पर केजी। कितने में खरीदा? 36 रुपए किलो। राइट, मतलब 1 किलो 36 रुपीज का इन्होंने चावल लिया है, राइस खरीदा है। तो 20 किलो खरीद रहे हैं इनको, तो टोटल कितने का? हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 7 ये हुआ इनका राइस हो गया टोटल। अगर हम टोटल की बात करें, इतने रुपए का चावल खरीद लिया इन्होंने। एंड 25 kg ऑफ राइस। और दूसरा जो राइस है, राइस वन था, राइस वन टाइप, राइस सेकेंड से। भाई राइस जो चावल होता है ना मार्केट में, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर केजी। 25 किलो और चावल खरीदा इन्होंने। इनके घर में दावत थी असल में, तो इन्होंने सोचा चलो मिक्स कर दे, बढ़िया चावल बनेगा। तो इन्होंने 32 kg ये खरीद लिया। ये कितने का टोटल हो जाएगा? देखते कौन पहले बताता है। Sir, what? What is the product of the 25 and 32?
800. Who says that? Sir, 800. नेम बताओ Kriti अपना। Shukla. कृति। Kriti Shukla. अच्छा, वेरी गुड कृति। Yes. तो 25 टू जा 50 and 25 3 75 5 800, राइट, वेरी गुड, 800 रुपीज। ये हो गया इनका ये वाला। He mixed the two varieties of and sold the mixture of at 38 per kg। ये बोल रहा है कि इन्होंने जो चावल खरीदा इसको इन्होंने मिक्स कर दिया, राइट। ये जो 20 kg चावल था और ये जो 25 kg चावल था इसको इन्होंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब टोटल चावल इनके पास कितना हो गया है? 45 kg चावल हो गया। जब मिक्स कर देंगे भाई, एक में ये रखा चावल, एक समझ लो, एक उसमें एक बैग में, और दूसरे बैग में 25 kg चावल है। टोटल दोनों को एक ही बैग में इन्होंने मिला दिया है, तो टोटल से हमारा चावल कितना हो जाएगा? 45 kg का हो जाएगा चावल, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 kg की? टोटल वैल्यू, टोटल अगर रुपीज में देखें हम तो ये 0 0 इनको प्लस कर लो आप लोग, 0 2 एंड 8 7 15। मतलब ओवरऑल अगर ये चावल को अलग अलग एक में अगर ये बताएं कि मैंने 45 kg चावल कितने का टोटल खरीदा है, 45 kg जो राइस है वो टोटल उसकी जो वैल्यू है, द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल राइस इज 520। ये वैल्यू है टोटल। सर, ये 45 आपने कहा था। देखो पहले इन्होंने कितना चावल लिया था? 20 kg खरीदा था। 20 kg। फिर दूसरी बार में कितना खरीदा है? 25 kg। 25 kg। तो दोनों को मिक्स कर दें आप लोग, दोनों चावल को मिक्स कर दें तो टोटल कितना चावल हो जाएगा? 45 kg। तो वही है। तो मतलब जो टोटल 45 kg चावल है, टोटल 45 kg जो राइस है वो 1520 का इनको पड़ गया है, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. अब ये कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इनका कहना है कि अगर मैं इस चावल को 38 पर केजी के हिसाब से बेचूं तो फाइंड इज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो गेन परसेंट हमें बताना होल ट्रांजैक्शन में। अब इनको ये जो 45 kg चावल, देखो ये हमारा सीपी है, समझ में आया? ये मेरा सीपी है 45 किलोग्राम चावल। जैसे कि आप भी कुछ खरीदते होंगे, मान लिया आपने 5 किलो आलू लिया, राइट, पोटैटो खरीदे आपने 5 kg, ठीक है, तो उसका रेट आप कुछ ना कुछ देते होंगे ना। तो सेम वही चीज है, मान लिया आपने 45 kg राइस लिया है किसी शॉप से और इसका भी आपने पैसा दिया होगा शॉपकीपर को, तो बस वही चीज है यहाँ पे। चलिए देखें हमें। तो अब इन्होंने राइस जो है वो बेचा है, वो 38 के रेट से बेचा है। जो राइस इन्होंने बेच दिया है वो 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो 38 पर केजी के हिसाब से जब ये बेचेंगे, कितना चावल था इनके पास? 45 kg है टोटल। ये जो टोटल राइस है ये 45 kg है। ये कितने का पड़ा? जब बेचेंगे, खरीदा तो देखो सीपी तो इनका हो गया 1520। अब इनका एसपी देखते हैं, एसपी कितना आएगा। ये आप सोल्ड करने जा रहे हैं 38 पर केजी के हिसाब से। आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है, इसको देखें, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 45 8 जा कितना होता है? 45 8 जा मीन्स 2 जा 90 होगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 का 0 36 कैरी बच जाएगा, राइट। 45 3 जा कितना होगा? 135 होगा, 135 135 136 170 171। चेक करो क्या है, मैंने सही लिखा है? Yes, sir. करेक्ट है। तो अब सीपी ये है, ये सीपी है, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ये सीपी है आपका, ठीक है, ये सीपी है आपका। एंड जो ये वैल्यू है ये एसपी है आपकी, ठीक है, ये एसपी है आपका। प्रॉफिट कितना हो गया? सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी, माइनस कर लें 0 11 माइनस 2 9 6 माइनस 5 1 190 का इनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 190 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 190 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे अगर हम तो क्या कर लेंगे, 190 यहाँ पे लिख दिया मैंने,
परसेंट की बात करा, प्रॉफिट मैंने बताया था कि हमेशा सीपी नीचे आता, तो 1520 नीचे आ गया इंटू 100 लिख देंगे, 0 0 कैंसिल आउट। 19 की टेबल अगर आप लोग रीड करते हैं तो 19 8 जा कितना होता है, 152 तो 8 जा चला गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया, एक 0 ये एक 0 है, ऊपर क्या आ गया 100/8, राइट। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25/2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 12 होल 1/2% आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। इतना प्रॉफिट परसेंट आ गया, सिंपल है बस, ठीक है, इसमें है कुछ नहीं। जितना बड़ा मैं लॉन्ग ये बता रहा हूँ ना, इतना है नहीं, मैं बस समझाने के लिए इतना बड़ा बनाता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सर देखो 100 जैसे अपॉन 8 इसको कहाँ होगा? इसको एक लाइन में भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट पेज पे जैसे राइस था, ये राइस है, ठीक है। फर्स्ट क्वालिटी का राइस है, सेकंड क्वालिटी का राइस है। तो फर्स्ट क्वालिटी का राइस 20 kg लिया था इन्होंने, कितने में लिया था, इन्होंने लिया था 36 उसमें, तो टोटल आया था 72। फिर कितना लिया था इन लोगों ने राइस को, 25 kg लिया था, ये कितने में लिया था, इसको 32 पर केजी लिया था, ये हो गया था 800, राइट। दोनों की जो टोटल वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी 1520, ये सीपी हो गया था हमारा, राइट। फिर इन दोनों राइस को मिला दिया गया, ये केजी में जो राइस था, इस ये टोटल 45 kg राइस हो गया था, राइट। अब 45 kg राइस को इन्होंने कितने में बेचा है, अब ये सेकंड, अब ये दूसरी कंडीशन में चलेगा। 45 kg राइस इन्होंने बेच दिया है इसको 38 kg में। अब इसकी वैल्यू आ गई थी 1710 आ गई थी, ये हमारा एसपी आ गया था, राइट। इक्वल लगा के प्रॉफिट निकाल लेंगे, सीधे निकाल लो प्रॉफिट परसेंट, पहले माइनस कर देंगे, माइनस आया था हमारा, कितना आया था, -190 आया था प्रॉफिट, अपॉन में 520 इंटू 100 इक्वल्स टू, डिवाइड कर लें, ये 8 जा जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 होल 1/2%, ये सोल्यूशन आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये भी ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कितना शॉर्ट कर सकते, समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा करना पड़ता है, और इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये Yes, सोल्यूशन हो sir. गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 7th क्वेश्चन होमवर्क। यस सर, 8th वाला बता दीजिए। If the selling price of 16 bottle, no, there was 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8। इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the selling price of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles, find the gain percent earned by the dealer। एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यस सर, यस सर। इन्होंने कहा है कि ये बोल रहे हैं हमसे द सेलिंग प्राइस सर 6 वाले का क्या आंसर आया था? किसका, सर 6 वाले का। ये ओके सर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, कितनी बोटल्स का नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, 16 वाटर बोटल्स। ये वाटर बोटल्स हैं, ये मनी नहीं है, इसको ध्यान से देखें, ये रुपीस नहीं है, ये वाटर बोटल्स है, ठीक है। यही बस समझने वाली बात है, इसमें अभी बताएंगे आप लोगों को, एक छोटा सा बस तरीका है। सीपी जो कितने सीपी की बोटल्स कितनी है, 17 बोटल्स, ठीक है। देखो अब समझना आप लोग, ये बोटल्स हैं, बोटल्स, ये भी बोटल्स हैं, जो भी है बोतल, ठीक है। ये बता रहे हैं कि हम 17 बोतल्स मैंने खरीदी, मान लिया 17 बोतल्स मैंने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है। और मैंने 100 ही रुपए की 16 बोतल बेच दी, 100 रुपए की,
तो जब मैंने जो 100 रुपए दिए थे, मुझे 100 रुपए भी मिल गए, 100 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैंने कितनी बोतल बेच चुका हूँ मैं, 16। 1 बोतल एक्स्ट्रा बच गई है, तो जो एक्स्ट्रा बोतल बच गई है उसको भी हम बेचेंगे, तो वही हमें मिलेगा प्रॉफिट। उस बोतल का हमें जो 1 बोतल एक्स्ट्रा बचेगी मेरे पास, उसका मुझे मिलेगा प्रॉफिट। तो ओवरऑल इन क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ये तो क्लियर हो चुका है। सर हाँ, इन्हें 100 ही में सेल किया था इन्होंने। नहीं, ये मैंने मान लिया था 100। ठीक है, आप लोग आप लोग कोई ऐसी नंबर मान सकते हैं कि वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, कोई भी एक ऐसी नंबर मान सकते ओके हैं। सर। ठीक है, तो Yes, अगर sir. मैं इनका Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन ले लूं, तो वो नंबर ऐसी होगी जो इससे भी डिवाइड होगी, क्योंकि 16 16 से कटेगा और 17 17 से कट सकता है। तो ये जो नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आए, ये नंबर ऐसी होगी जो कि दोनों से कटेगी। अब मैं सेलिंग प्राइस देखता हूँ कितना है। जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 16 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 16 कैंसिल होगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा, एसपी आएगा हमारा 17, और सीपी जो होगा वो हमारा, ये प्राइस आ चुका है, अब ये प्राइस है। और जो सीपी है, जब मैं 17 से इसको डिवाइड करूंगा, 17 से फिर से बता दीजिए। जब 17 के यहाँ पे लाऊंगा तो 16 आ जाएगा सीपी। देखो मैं कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, देखो हम लोग 1 मान के भी करेंगे, 1/17, 1/16, तो मैं 1 आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, तो हम तुम्हें मतलब अच्छा मेथड बता रहे हैं, उस पर फोकस करो। ना अपॉन लेंगे फिर सॉल्यूशन में दिक्कत आती है। हम कह रहे हैं कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग जो मनी है टोटल उसको इतना मान लेंगे। ठीक है, कितना मानेंगे? इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। या फिर एक काम करें, प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग इसको एसपी मान लेंगे, ये एसपी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 17 से ये एसपी है माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कितना होगा? 1 हो जाएगा, अपॉन में सीपी आ जाएगा, अपॉन में सीपी। सीपी कितना है इस समय? सीपी हमारा है 16 इंटू 100। ये CP उल्टा तो कर देंगे आप 70 लोग, ठीक है, उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं होता है, अपोजिट कर देना। यस सर, यस सर। ठीक है, उल्टा कर देना। याद रखना ऐसा कि इतने में बोतल खरीदेंगे, इतनी बोतल से इतने की बेच दी गई है, तो क्या होगा इसका प्रॉफिट परसेंट? तो हमेशा वैल्यू को अपोजिट कर देना, उल्टा। एसपी को सीपी मान लेना, Yes, सीपी sir. को एसपी मान लेना, दिस एंड दिस क्रॉस कर देना। मैंने कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट करें आप लोग। 4 जा 25, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16 एंड 4 divisible when we divide the 100 by 4 the answer will be 25। एंड जब इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 6 जा 24 एंड 1 बच जाएगा 1/4, 6 होल 1/4, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या करेंगे? इसकी की देखो, हर क्वेश्चन की एक की होती है, राइट? इस क्वेश्चन की मतलब की सोल्यूशन क्या है? इसका की सोल्यूशन है कि हम एसपी को सीपी मान लें, सीपी को एसपी मान लें। ठीक है, चलिए बताएं आप लोग, इसका Yes, की sir. सोल्यूशन क्या होगा? So we have to let CP मान CP as SP and SP as CP. हाँ बस, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। बाकी होता है मेथड, वो मैं फिर ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसके जो भी हैं और भी। चलिए ठीक, क्लास ओवर कर रहे हैं, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a great day. वेलकम Bye, स्टूडेंट, sir. सर। बाय सर। बाय।